हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। कल का दिन कुछ खास नहीं रहा। इतने ज़्यादा अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए और इसके बाद फिर परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा जो रिजल्ट की विज्ञप्ति है वो देर रात तक जारी की गई। इसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थियों का धैर्य भी छूटा और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इधर उधर के कमेंट करने भी शुरू कर दिए। हमने हर एक वीडियो के माध्यम से बताया था जो विज्ञप्ति है उसके आंकड़े एकदम से सही है, भले ऑफिशियली नहीं हो, लेकिन देर रात तक जो विज्ञप्ति जारी हुई उसको भी अभ्यर्थी फर्जी फर्जी करार देते रहे और ये कहते रहे कि ये किसी वेबसाइट पर अपलोड नहीं है। हमने टाइमलाइन पर अपने जो है कम्युनिटी सेक्शन में भी पोस्ट कर दिया था कि ये समाचार पत्रों में आपको प्रकाशित मिलेगी और ये पूरी तरीके से किसी ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक अपलोडेड नहीं है। वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की सही एकदम से ऑफिशियल विज्ञप्ति थी। इस दौरान बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कुछ वीडियो के माध्यम से ऐसे कमेंट किए जिसकी वजह से हमने वीडियो न बनाने का निर्णय लिया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जाकर कम्युनिटी सेक्शन में देख भी सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने समझाया बुझाया कि इस प्रकार से आप नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस लिहाज से हमें लगा कि फिर से अभ्यर्थियों के लिए अवश्य ही सहायता के लिए वीडियो बनाने चाहिए। देखिए क्या है दोस्तों कि हर एक जो आंकड़े हैं या जो कुछ जानकारियां हैं वो विभिन्न रिसोर्सेज के माध्यम से और रियल और ऑथेंटिक हों, एकदम से 100% यही पूरी की पूरी कोशिश रहती है। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ें थोड़ी एक आध परसेंट गलत भी हो सकती हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे अभ्यर्थी ये करने लगते हैं कि इसमें ये डेट पड़ी है, वो डेट पड़ी है, सिग्नेचर नहीं है, मोहर नहीं है। अरे आंकड़े तो आप देखिए वो क्या होती हैं चीज़ें कि डेटा कंपाइलेशन किसी दूसरे जगह से होता है। ऑफिशियली जब होता है तो अधिकारी का मोहर साइन उसको बाकायदे उसको अलग रूप दिया जाता है। सोर्सेज यही कुछ कहे जाते हैं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी के आंकड़े आ रहे हैं और फिर इसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, उनका जो बधाई संदेश है, सब कुछ दिखा रहे हैं, फिर भी आपको क्लेरिफाइड चीज़ें नहीं हो रही हैं। आप लोग कह रहे नहीं फर्जी है फर्जी है। तो थोड़ा मन को दुखित होता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतना मतलब शिद्दत से कार्य करो किसी भी चीज़ के लिए, इसके बाद दिन भर आंखें गड़ाओ, आंखें फोड़ो, आंखों में जलन होने लगती है। दिन भर हम भी गड़े रहते हैं मोबाइल में और डेटा कंपाइल करते रहते हैं। यहाँ की आज 4 बजे सुबह उठे हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी को और लेकर बवाल मचा हुआ है। बहुत लोगों को ओवरलैपिंग का रूल नहीं पता है, हमें सिखा रहे हैं वो कि ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्या होती, वैसे होती, इतनी होती। दीवा वाला दीवा एवाई का मैटर हमें समझा रहे हैं, जबकि हम सारे के सारे जजमेंट पढ़ के बैठे हुए हैं। उसके आधार पर ही हम आपको जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। ये नहीं कि अपना बस एक ऐप इंस्टॉल किया और 2 इमेज लिया और इसके बाद वीडियो बनाना शुरू कर दिए। देखिए सबसे पहले ही हमने हमारे जब एग्ज़ाम हुआ था तब की वीडियो देख लीजिए। हमने कहा था अभ्यर्थियों के पास होने की तादाद 1 लाख हो सकती है, लेकिन उसमें क्या है, उल जलूल कमेंट आने लगते थे बहुत सारे अभ्यर्थियों की। अरे इतना कैसे हो सकता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है सब्सक्राइबर बेस को ध्यान में रखते हुए कि आप आखिरकार चाहते क्या हैं। उस हिसाब से कुछ चीज़ें कभी कभी बोलनी पड़ती हैं, अदरवाइज ये कारवां यहाँ तक ना बढ़ पाता। तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा समझा करिए, उसके अकॉर्डिंग ही कार्य किया करिए और थोड़ा सा पैसेंस क्रिएट किया करिए। तो चीज़ें आपको सही और अच्छे रूप में हमेशा से मिलती रहेंगी। नहीं तो अदरवाइज जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका भी दिमाग खराब हो जाता है और फिर भी वो जानकारियाँ अच्छे से उपलब्ध नहीं करवा पाता है। ठीक है दोस्तों, ये फिलहाल कुछ चीज़ें हुई। अब इसमें भी बहुत लोग कहेंगे कि 4 मिनट तो इन्होंने अपनी लेक्चरबाजी सुना दी, लेकिन चलिए फिलहाल ये बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था आगे से। फिर भी चलिए आज से फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो बात कर लेंगे उस ऑफिशियल विज्ञप्ति की। देखिए दोस्तों, ये है वो विज्ञप्ति, सहायक अध्यापक भर्ती 2019 परिणाम का प्रकाशन। साफ साफ सारी चीज़ें देख सकते हैं और आज रिजल्ट जारी होगा 13 मई 2020 को अपराह्न से निर्धारित वेबसाइट atr.exam.upsdc.gov.in पर, और यह दिनांक 20 मई तक लिंक उपलब्ध रहेगा। पंजीकृत थे 4,31,466, सम्मिलित हुए 4,09,530 और उत्तीर्ण हुए 1,46,060। कुल मिलाकर इतने अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ये पूरी तरीके से दोस्तों वेरीफाइड है, ऑफिशियल है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी से निर्गत है। अब आप कुल मिलाकर आश्वस्त हो लें और परिणाम का प्रकाशन होगा तो विज्ञप्ति भी आपको वहीं पर हो सकता है दोनों चीज़ों को
सार्वजनिक कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कुछ समाचार पत्रों की बातें। देखिए, सहायक शिक्षक भर्ती में 1,46,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण, शिक्षकों के 69,000 पदों के लिए परिणाम जारी। किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी सफल? सामान्य के 36,614, अन्य पिछड़ा वर्ग के 86,868, एससी के 24,308, एसटी के 270, कुल 97,368 बीएड के, डीएलएड बीटीसी के 38,610, 8,018 शिक्षा मित्र, अन्य प्रशिक्षण के 2,064। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं सभी आंकड़े वही के वही हैं, लेकिन आप लोग फालतू का बतंगड़ बनाए थे। देखिए यहाँ पर और सारी चीज़ें क्या हैं कि ऑनलाइन आवेदन के बाद वरीयता सूची बनाकर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद विजय शंकर मिश्र ने बताया कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से परिणाम मिलते ही वह 14 मई से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब यह है कि 14 मई से आपके ऑनलाइन आवेदन, यानी कि कल से ऑनलाइन आवेदन लिए जा सकते हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने बताया कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम आदित्यनाथ ने 7 दिन में रिजल्ट जारी करने का निर्देश दिया था। परिषद जल्द ही जिलेवार भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। अधिकारियों ने जुलाई अगस्त तक शिक्षकों की तैनाती की उम्मीद जताई है। यानी कि आप देख सकते हैं कोरोना संकट के बाद जुलाई अगस्त में आप सभी की तैनाती भी देखने के लिए मिल जाएगी। नियुक्ति पत्र आपके ऑनलाइन जो है आवंटित हो जाएंगे और फिर इसके बाद आप अपनी जो नियुक्ति पत्र है उसके हिसाब से अपने विद्यालयों को ज्वाइन कर पाएंगे। देखिए, शैक्षणिक योग्यता के 40% और शिक्षक भर्ती के अंक के आधार पर बनेगी मेरिट। वरीयता सूची आप देख ही सकते हैं। जो फार्मूला है 10-10-10-10% का हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, बीटीसी प्रशिक्षण का है, और जो 60% है वो आपकी जो है शिक्षक परीक्षा है उसके अंकों का है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से मेरिट बनेगी और 1,46,000 अभ्यर्थी कुल मिलाकर सफल हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से बीएड बीटीसी वही सारे के सारे आंकड़े हैं। 8,000 शिक्षा मित्र देखिए पहुँचे शिक्षक बनने के करीब। कुल मिला के 8,000 जो शिक्षा मित्र हैं वो पूरी तरीके से शिक्षक बनने के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। इनका तो पूरा 100% श्योर ही है। इनको भारांक भी मिलेगा 25 अंक का, और ये अपने ज़िले में ही तैनाती पा जाएंगे। देखिए, हर जगह समाचार पत्रों में यही लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए विभाग इसी हफ्ते शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी करेगा और भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। जिलेवार रिक्तियां भी इसके साथ ही जारी होंगी। अभी लिखित परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म लिए गए थे, लिहाजा इसे रोल नंबर व फ़ोन नंबर से आवेदन लिए जा सकते हैं। भर्ती के आवेदन की वरीयता क्रम में जिलों का विकल्प लिया जाएगा। यहीं पर उसे अपना शैक्षणिक गुणांक व भारांक भरना होगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी फर्जी चीज़ है। शैक्षणिक गुणांक नहीं भरना पड़ेगा, शिक्षा मित्रों को भारांक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, अनुभव कितने साल का क्या है ये भरना पड़ेगा बस। इसके बाद और सारा का सारा डेटा फिलअप रहेगा। ठीक है, और कुछ समाचार पत्रों की कटिंग्स को लेते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक रिक्तियों के से 2 गुने अभ्यर्थी पास, रिजल्ट मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू। और ये देख सकते हैं कि और यहाँ पर भी देखिए परिणाम जारी होते ही नियुक्ति की प्रक्रिया में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। 14 मई से शुरू होगा मेरिट तैयार करने का कार्यक्रम। देखिए, सचिव ने बोला है साफ साफ स्टेटमेंट में कि सवालों पर आपत्तियां निराधार, अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में। 6 जनवरी 2019 को हुई सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सवालों को लेकर परीक्षार्थियों को आपत्तियों से दावे को निराधार बताया। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि उनकी बात परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने नहीं सुनी तो वो कोर्ट जाएंगे। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि हिंदी साहित्य के तीनों प्रश्नों को लेकर परीक्षार्थियों की आपत्ति के बाद उन्हें मूल्यांकन से बाहर करते हुए उसमें सभी परीक्षार्थियों को समान अंक दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जिन 2 सवालों को लेकर परीक्षार्थी आपत्ति कर रहे हैं वह सही नहीं है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों को बताया गया कि उन्होंने परीक्षा में शामिल विशेषज्ञों की राय लेकर उत्तर कुंजी जारी की है। तो कल जो आपको एक यानी कि अनकहा कन्फ्यूजन का है, शुरू से ही सुबह से हम बताते आए, इनको मूल्यांकन से बाहर रख के 3 अंक सभी को कॉमन मिलेंगे, लेकिन उसका भी आपने देर रात तक बतंगड़ बनाए रखा। तो सचिव का साफ साफ स्टेटमेंट देख सकते हैं, 3 अंक सभी को कॉमन दिए गए हैं। देखिए, सारी की सारी चीज़ें एकदम से सही ही आपको परोसी जाती हैं, बताई जाती हैं और तार्किक ढंग से समझाई जाती हैं, लेकिन उसमें भी आप लोगों को समस्याएं हो जाती हैं। देखिए, बीएड अभ्यर्थियों को ज़्यादा लाभ होगा। परीक्षार्थियों को लिखित परीक्षा में मिले अंक व एकेडमिक अंक के आधार पर मेरिट तैयार करके नियुक्ति दी जाएगी।
इसमें सबसे अधिक बीएड अभ्यर्थियों के सफल होने के बाद अब उनके चयन की संभावना बढ़ गई है। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया 69,000 शिक्षक भर्ती के मूल विज्ञापन में दी गई शर्तों पर होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। 1,46,000 अभ्यर्थियों के सफल होने से बढ़ी है लड़ाई। और इसके बाद यहाँ पर और कुछ देख सकते हैं कि यहाँ पर बीएड वालों के कारण बढ़ गई सफल अभ्यर्थियों की संख्या। सरकार से निवेदन है कि जो अभ्यर्थी किसी भी शिक्षक भर्ती में पहले से चयनित हैं और जो अभ्यर्थी तय मापदंड पूरा नहीं करते उनको 69,000 शिक्षक भर्ती मौका ना दें। देखिए आंकड़े अप्रत्याशित हैं। वाकई में प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में भी उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा नजर आ रही है। अब बस सरकार की गुजारिश है कि विज्ञापन जारी करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। कुल मिलाकर बीएड का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर बढ़ गया है। जून 2018 में बीएड अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती के लिए योग्य मान लिया गया है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप सभी तक उपलब्ध कराई गई सूक्ष्म रूप में, जो समाचार पत्रों के हिसाब से हैं। अब आगे की वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम अन्य मुद्दों के साथ फिर से आप लोगों के साथ तुरंत जुड़ेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं फटाफट उसको कमेंट कर दें दोस्तों। जो आपके मन में कन्फ्यूजन है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो यही है कि किस प्रकार से कितने गुणांक पर कौन सेफ रहेगा। इसका एक स्पेशल वीडियो आप लोग चाहते हैं तो उस वीडियो को हम बनाने जा रहे हैं। अब से नेक्स्ट वीडियो वही होगा और फिर इसके बाद और जो भी करंट मुद्दे आते जाएंगे उसके संबंध में आपकी सहायता हम यानी कि देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही जल्द मिलते हैं।